हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपको राष्ट्रीय संग्रहालय दिखा रहा हूँ। दिल्ली में स्थित है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे भारत के इतिहास के बारे में। ये जगन्नाथ जी का रथ है और इसके आगे चलेंगे मंदिर रथ। ये है पूरी बिल्डिंग यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय की आप देख रहे होंगे। बाहर भी बुद्धिज्म से संबंधित काफ़ी मूर्तियों को रखा गया है जो अपने ऐतिहासिक धरोहर है और प्राचीन काल में स्थापत्य कला शैली, मूर्ति कला शैली कितनी विकसित थी, इसके आप नमूना यहाँ देख सकते हैं। हर तरफ कोने कोने में आपको ऐतिहासिक धरोहर ही देखने को मिलेगी, तभी इसका नाम राष्ट्रीय म्यूजियम है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय। दोस्तों, अब मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर भगवान बुद्ध के तमाम मूर्तियों को रखा गया है और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर इस म्यूजियम को देखने आते हैं, देश विदेश से। ये बुद्धा गैलरी है। यहाँ पर अनेक हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म की मूर्तियों को रखा गया है। प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो ऐतिहासिक खुदाई में या उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, उन सभी धरोहर को यहाँ पर रखा गया। सभी चीज़ें अलग अलग सभ्यताओं से जुड़ी हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति काफ़ी प्राचीन है, उसकी खुदाई में जो भी प्राप्त है उन सभी भग्न अवशेषों को इस संग्रहालय में रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं उस समय के तमाम। ये एक स्त्री का कंकाल है जो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ था। ये आज भी अपने बाएं हाथ में हाथी दांत की चूड़ियाँ पहने हैं। और भी यहाँ पर प्राचीन काल के बर्तन, प्राचीन काल के औजार जो अनेक खेती, किसानी और शिकार करने के यूज में आते थे प्राचीन काल के। देखिए दोस्तों, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और यहाँ पर आप जिधर भी देखेंगे ऐतिहासिक चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रखा गया है। ये प्राचीन काल में खेती की जाती थी। हल और एक रथ का नमूना है। रथ में दोस्तों पहिए भी लगे हुए हैं। ये भी उत्खनन से प्राप्त हुआ था और ये कंकाल है जिसे काफ़ी लोग देख रहे हैं, निहार रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और सभी जानकारी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्राचीन बौद्ध अवशेष और मौर्य काल के तमाम स्थापत्य कला शैली को यहाँ पर रखा गया है। सांची बौद्ध स्तूप के तोरण द्वार के कुछ टूटे हुए भागों को भी यहाँ पर रखा गया है। चारों तरफ बुद्धिज्म की काफ़ी ऐतिहासिक विरासत को लगाया गया। भगवान बुद्ध के अनेक अलग अलग शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था, उन सभी मूर्तियों को यहाँ पर लगाया गया। सभी के बारे में जानकारी दी गई है। प्राचीन काल में मनोती स्तूप की उपासना की जाती थी। भगवान बुद्ध के पूरे जीवन चक्र को यहाँ पर अनेक उनके जीवन की घटनाओं को सुंदर तरीके से शिल्प में सजवाया गया। यह भी भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति है। आप जिधर भी देखेंगे भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक प्राचीन मूर्तियों को यहाँ पर सजवाया गया है। किस प्रकार से उन्होंने अपने गृह त्याग किया था और बुद्धत्व को प्राप्त हुए, ऐसी अनेक शिल्पों को इस ऐतिहासिक म्यूजियम में लगाया गया है। भगवान बुद्ध के अनेक प्रकार की जो उनकी मुद्राएं थीं, उन मुद्राओं से संबंधित शिल्प रखे हैं। ये हैं हड़प्पा कालीन के कुछ बर्तन, भग्न अवशेष और अनेक प्राचीन शिल्प, जिनको समझना के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और भारतीय इतिहास के देख सकते हैं। अनेक प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हैं जो आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में कला शैली, मूर्ति कला शैली कितनी विकसित थी। आज ऐसी मूर्तियों को
कागज़ पर भी बनाने में लोगों को तारे नज़र आएंगे। और हमारे प्राचीन भारतीय ऐसे पूर्वज जिन्होंने सीमित संसाधनों के द्वारा इतनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध के अनेक उनके जीवन से जुड़े हुए क्षणों को इन शिल्पों पर उतारा गया है। भारत के तमाम ऐतिहासिक बौद्ध राजाओं द्वारा बौद्ध विरासत को संजोया गया। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा एक शिल्प है जिसमें भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसी प्रकार ये बहुत विशाल राष्ट्रीय संग्रहालय है जो 3 मंजिला है। हर एक मंजिल में अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं जो आपकी ऐतिहासिक जानकारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आप आइए और देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है ये। कुछ मूर्तियाँ पीतल धातु की भी हैं, कांस धातु की हैं और भी अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं जिनमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी और तमाम वैष्णव से संबंधित भी मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, ये भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर मूर्ति है जो पीतल धातु की बनी हुई है, कांस धातु की। चारों तरफ इसी प्रकार से आप मूर्तियां देखेंगे। प्राचीन काल की धरोहर है जो अनेक शासकों द्वारा निर्माण किया गया था अपने राजकाज में सजोने के लिए। और आज ये ऐतिहासिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। कभी दिल्ली आप आइए तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय में ज़रूर घूमने आइए बच्चों के साथ, आपको काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी। बहुत बड़ा म्यूजियम है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग देश और विदेश से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर भी विशाल मूर्तियों को रखा गया, बहुत सुंदर सुंदर। दोस्तों, दक्षिण भारत की भी मूर्ति कला शैली को यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्राचीन काल में मूर्ति कला शैली का निर्माण हुआ। हाथी दांत का भी प्राचीन काल से काफ़ी महत्व है। हाथी दांत के द्वारा भी आभूषण मूर्तियाँ का निर्माण किया जाता था। ये एक पासा है प्राचीन काल में जो राजा महाराजा लोग खेलते थे। हाथी दांत के द्वारा निर्मित आभूषण, औजार और सिंहासन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रखे हैं जो प्राचीन काल की अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे कि और भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये मुग़ल शासक के मुग़ल परिवार के सभी सदस्यों की हाथी के द्वारा निर्मित फ़ोटो हैं और जिनको सजाया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ ऐतिहासिक धरोहर है। प्राचीन काल में किस प्रकार के सिक्के यहाँ पर हैं, जो भी प्राचीन काल में पांडुलिपि, समुद्र यातायात के लिए अनेक प्रकार के जहाज, बेड़े, नाव और बहुत बड़े बड़े विशाल समुद्री जहाज़ों का किस प्रकार से निर्माण हुआ, उनका उपयोग किया जाता था, उनके भी यहाँ पर नमूनों को रखा गया है जिससे हमको समुद्री यातायात के बारे में जानकारी मिलती है। वर्तमान समय में जो भी मॉडर्न तकनीकी आई है समुद्री यातायात में, उसी के लिए ये प्राचीन धरोहर ही एक प्रेरणादायी ऐतिहासिक है, जिसमें हमारे भारतीय सेना, भारतीय नौसेना से संबंधित जुड़े हुए तमाम विशाल जहाज़ों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्राचीन काल में किस प्रकार से जहाज़ों के कैप्टन जो ड्रेस पहनते थे, उन ड्रेसों को भी दिखाया गया है।
यहाँ पर भी भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित अनेक मूर्तियों को बाहर बरामदे में सजाया गया। काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। हम लोग ये भगवान बुद्ध के चरण पाद हैं जो प्राचीन काल में इनकी उपासना की जाती थी। आज भी काफ़ी महत्व है। इसके अलावा दोस्तों और आगे आप देखेंगे भगवान बुद्ध यहाँ पर भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये बड़े बड़े शिल्प सुंदर तरीके से प्राप्त हुए हैं जिनको यहाँ सजाया गया है और सभी भारतीय लोग यहाँ पर अपने प्राचीन इतिहास को देखने आते हैं। भारत सरकार द्वारा ये एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया। यहाँ पर भी बुद्धा गैलरी में भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियों को सजाया गया जो अलग अलग कला शैली में जिनका निर्माण हुआ है और अलग अलग स्थानों से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, जिनमें छोटी छोटी बुद्ध की लाखों करोड़ों मुद्राओं को दिखाया गया है और अलग अलग प्रकार के ग्रेनाइट पत्थरों पर निर्माण किया गया। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ पर हमको भगवान बुद्ध के अनेक रूपों को देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए भगवान बुद्धिज्म में अनेक देवियों का भी महत्व है जो बोधिसत्व थी, उनकी भी मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया, जैसे तारा देवी और भी है मंजूश्री आदि बुद्ध देवियों के भी यहाँ पर शिल्प हैं और मूर्तियाँ अष्टधातु में भी बनाई गई हैं। काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये है हमारे राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर प्राचीन बौद्ध फ्लैग है। प्राचीन एक कपड़े में भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक है। चारों तरफ ये भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो प्राचीन धरोहर है जिसको यहाँ पर रखा गया है। ये भगवान बुद्ध का धातु कलश है, अस्थि कलश, जो इसी म्यूजियम में रखा है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करके अनेक देश बौद्ध कंट्री अस्थि कलश को प्राप्त करके भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेते हैं और अस्थि कलश को अपने देश में ले जाते हैं। भारत सरकार फिर उनको वापस यहीं पर इसी जगह रख देती है। भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को आप देख सकते हैं जो एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों। और भी कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हैं प्राचीन काल के जो अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित हैं। इस राष्ट्रीय म्यूजियम में हमने घूमा, हमको अनेक अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली जो प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हमारी मानव सभ्यता ने कितना विकास किया है और आज आधुनिक समय में हम यहाँ तक आए हैं और पहले क्या करते थे, ये सब कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं। ये भगवान बुद्ध का सुंदर सा एक सिर है। ये बुद्धा गैलरी है। ये स्पेशल एक बुद्धा गैलरी का निर्माण किया गया। कुछ यहाँ पर प्राचीन सोने के आभूषण भी रखे गए हैं, उनको भी बहुत सुरक्षित तरीके से सजाया गया है। आप लोग प्राचीन काल के सोने के आभूषणों को देख सकते हैं जो प्राचीन काल में प्रयोग किए जाते थे। स्वर्ण आभूषणों का चलन बहुत पुराना है देश में। ये इतिहास बताता है, बहुत पुराना चलन है दोस्तों। ये बहुत ही यहाँ पर आइए, आप घूमिए। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ये हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है और यहाँ पर टिकट भी कोई महंगा नहीं है, सिर्फ 20 रुपये टिकट लगता है। यहाँ पर बहुत ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर आइए दोस्तों। सभी लोग घूमने फिरने से हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। ये हाथी दांत का बहुत सुंदर एक गुरुद्वारा रखा हुआ है जो अद्भुत कला के लिए जाना जाता है। सभी भाइयों को नमस्कार, नमो बुद्ध।